हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आपको और आपकी फैमिली को मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक। हमेशा की तरह मेरी मॉर्निंग का स्टार्ट होता है सीढ़ियों से। तो आज हमें जाना था बाइक पे क्योंकि आसिम भाई की गाड़ी कोई लेके गया हुआ था और हमें जाना था बाइक पे। हम यहाँ से बाहर निकले, हमने मौसम देखा तो हमने कहा जी आज तो बाइक पे जाने का मज़ा ही बहुत ज़्यादा आएगा। और यहाँ पे हम डिसाइड कर रहे थे कि बाइक चलाएगा कौन। तो डिसाइड करने के बाद डिसाइड ये हुआ कि बाइक चलाएंगे आसिफ भाई और हम बैठेंगे पीछे। मैं सबसे एंड पे बैठता हूँ क्योंकि मुझे वीडियो बनानी होती है और एंड से वीडियो बहुत अच्छी बन जाती है, तो मैं एंड पे बैठता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास थे 15 मिनट क्योंकि हमेशा की तरह हम लेट जाते हैं पूरे टाइम पे। तो हमें जाना था 15 मिनट के अंदर अंदर ऑफिस में। तो यहाँ से हम निकले, सामने मुझे 2 बसें नज़र आ गई और इन बसों को देख के मेरे दिल में एक लड्डू फूट गया। और आज मैंने आसिफ भाई को बोला कि आसिफ भाई प्लीज़ आज मुझे कुछ ना कुछ दिखा देना। मैंने सुना है ऐसा कि इन बसों में जो है वो परियां बैठी होती हैं, तो मैंने कभी देखा नहीं, ये सिर्फ मैंने सुना है ऐसा। तो आज मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं देखूं, लेकिन अफसोस के बस को दूसरी साइड पे जाना था और हमें जाना था सीधे। और हमने देखनी परी थी लेकिन हमने देख लिया ये गरीब बेचारे जो आटे के लिए सुबह सुबह यहाँ पे पिस रहे होते हैं। कल आई थिंक सो 2 औरतें यहाँ पे आटा लेने के चक्करों में उनकी डेथ हो गई यहाँ पे। और हमारे हुक्मरान पता नहीं कब हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, कब ये हुकूमत ठीक होगी, इसका तो खैर पता नहीं क्योंकि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सब कुछ चलता है। तो यहाँ पे मुझे आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ दिखानी थी जो मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये नहीं है, वो ये सामने जो कचरे वाला जो ट्रक जा रहा है ये है, क्योंकि मेरे कुछ लाइफ में ऐसे दोस्त हैं जिनको मेरा दिल करता है मैं उनको इस ट्रक में फेंकूँ क्योंकि उनकी जो सही जगह है वो इसमें है। तो यहाँ पे हम जा रहे थे तो ये भाई साहब हमारे पास से गुजरेंगे, इनको बहुत जल्दी थी, ये पीछे भी हमें हॉर्न दे रहे थे, तंग कर रहे थे, रेसें दे रहे थे। तो हमने इनको जाने दिया, हमने कहा भाई साहब तुम जाओ पहले, हम बाद में आ जाएंगे, हमें कोई जल्दी नहीं, हमें अपनी लाइफ बहुत प्यारी है। तो यहाँ पे ये हमारी सामने जेल है, ये हमारे ऑफिस के बिल्कुल सामने है। और ये हमें यकीन करें एक अजाब मिला हुआ है क्योंकि ये ऑफिस के बिल्कुल सामने है, तो जैम्बर लगे होते हैं, तो हम एक दूसरे से कॉल पे बात नहीं कर सकते, यहाँ पे सिग्नल्स बहुत ड्रॉप होते हैं। तो ये हमारे सामने जा रहे थे शेख साहब, ये भी आज गाड़ी पे नहीं आए, पता नहीं कोई मसला था या पता नहीं ये शेख हैं शायद इसलिए नहीं आए। तो हमें टाइम 3 मिनट रह गए थे, तो हमने जल्दी से यहाँ पर बाइक रोका। माखा साहब हमारे सामने उठा रहे थे कुछ मेरे ख्याल से कचरा वगैरह। तो मैं यहाँ पर आया मशीन के सामने और हमेशा की तरह इस मशीन ने मुझे आज भी जलील किया। मैंने फ़र्स्ट टाइम फिंगर लगाई, उसने एक्सेप्ट नहीं की। मैंने दोबारा फिंगर लगाई, उसने फिर मुझे कहा चल मेरा पुत्र छुट्टी कर। मैंने फिर तीसरी दफ़ा गाली दे के फिंगर लगाई तो उसने एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हर बंदा हर मशीन गाली से काम करती है। तो यहाँ पे हम आपको मिलवाएंगे हमारे भट्ट साहब से जो ये हैं। कैसे हैं जी? कैसे हैं आप? ठीक है, फिट है, अंदर तो नहीं है कोई? भट्ट साहब आपका रोज़ा रखा है आपने? कितने रोज़े रखे हैं आपने? हाँ जी, आज 7वां रोज़ा है, आपने 5 रखे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। आसिम भैया आपने कितने रोज़े रखे हैं? अस्सलामुअलैकुम शेख साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, रोज़ा है माशाल्लाह माशाल्लाह। उन्हें समझ रोज़ा ही रखने हैं वैसे ही रोज़े दे हमने इलेक्शन लिया नहीं ਤੁਸੀਂ कहने ਅਸੀਂ पता नहीं 200 रुपये कितना इकट्ठा किया हुआ। सो फाइनली यहाँ पे मैं आ गया था अपने रूम में क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हो गए थे और वो सारे के सारे मुझसे बड़े हैं एज में, कोई 40 साल का, कोई 50 साल का, और मैं हूँ 25 ईयर ओल्ड का। तो मेरा वहाँ पे बैठना पड़ता है। 500 रुपया? क्या बात है, शाह साहब ने बिल दे दिया। इन्ने इकट्ठे पैसे शाह साहब देते हैं बकाया सूट देने जे ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋਨਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਟੀਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖਾਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਟੀਬੀ ਦਾ। ਉਹ ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਦੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਖਤ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਵਾਈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਨਾ ਉਹ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੇ। ਉਹ ਜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਯਾਰ। दोनों से एक्सीडेंट। रोज़ा है आपका? माशाल्लाह माशाल्लाह। सारे ऐसा अच्छा बच्चा है, रोज़े रखता है। अच्छा क्या
मैंने आपसे पूछा था कि आप स्वीग्यास में कैसे हैं? स्वीग्यास मुझे ना बस ऐसे कोई भाई था कि मुझे ले आया, आज भी आपको गाड़ी चलाते हैं ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं। बस फिर हम आ गए भाई, हमारा दिल लग गया। आप 21-22 साल हो गए भाई, इधर लगे हुए हैं, बस ड्राइवर लगे हुए हैं। सही है, हम भी बस पक्के शक्के हो गए। हमें सिमला पार करना कोई गल नीरू बाजवा साहब है भाई इंटरव्यू ही नहीं देते शेख साहब, कहते हैं नहीं शेख साहब की लेते हैं 39 तक लगे 40 लाना शेख साहब। आसम भाई ने ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਆਸਿਮ ਭਾਈ ਮਸਲਾ ਇਹ ਰਾਤੀ ਘਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਕੇ ਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਲਾ ਲੱਗਾ ਲੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗੂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈਏ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੇ ਭਾਈ, ਸਭ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਆ ਯਾਰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡੀ ਫਿਰਦੀ ਰੋਲਾ। कल इफ्तारी में क्या क्या खाया? बट साहब कल इफ्तारी में कल आप हमें इफ्तारी कराएं, ठीक है? देखिए रोज़ा है आपका भी, अल्लाह हमारा करे भी है, हमारा भी रोज़ा है। भाई खाई है, फिर हमने तरबूजे खाए हैं, फिर हमने समोसे खाए हैं, फिर हमने शिकंजवी पी है। उसके बाद क्या देख रहे हैं कान में जो आपको शेख साहब? आप इधर हमसे बात करें, हम आपका इंटरव्यू लेने आए हैं। शेख साहब आपका रोज़ा है आज? साफ पूछ रहे स्कैन हो कि नहीं हो? मैंने किया, मेरी स्कैनिंग को छोड़ दो, काम मैंने सारे किए हैं। शेख साहब बात तो सुने, अब बात तो सुने शेख साहब, आपका रोज़ा है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका कितने रोज़े रखे हैं शेख साहब आपने? फिलहाल 6 जा बड़े ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕੋਲਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। बट साहब क्या कहानी डाल रहे हो शाह साहब को? शाह साहब ਮੈਨੂੰ ਮੀਟਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2000 ਰੁਪਏ ਦਿਓ। दो रिश्वत ले रहे हैं तू? ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਨਾਮ ਕਰਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਦਾਂ। नवाज शरीफ दी पार्टी जो है तू, बट ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ यार शर्म कर ला, तेरे ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਮ ਕਾਦੀ ਕਰ ਲਵਾਂ? तेरे ਤੇਰੇ ਮੱਲਾ ਜਿਹੀ ਪਾਈ ਹੈ ਸ਼ਰਮ लीडर ਕਰ। वही ना, ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਸੀ ਕਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੇ ਮੈਂ ਸੂਲ ਲੈ मैं वही क्या ना, लीडर भी चोर है, तू भी चोर, बट साहब लीडर भी चोर, तू भी चोर है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਐ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਐ ਇਹਦੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। इमरान खान ਨਾਲ आ जाओ तुम तो। ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ नहीं राव साहब तो ਰਾਓ हमारे ਸਾਹਿਬ ਪੱਕੇ सुई गैस के राव साहब सबसे बुजुर्ग आदमी है, अच्छे आदमी है, ये हमारे चाचू हैं। ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ और ਨੇ। सबसे सुपर फिट ਬਗੈਰ ਸੌਦਾ सुपर फिट में बोल रहे ਹਰ ਸ਼ੈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਸਾਰਾ बाकी ठीक है। ਬਗੈਰ ਕਬੂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਦੁਆ ਪੜ ਕੇ ਆਪ ਫੂਕ ਮਾਰਨਾ ਖੈਰ ਮੈਂ ਕਰ ਜਾ ਸਵੇਰੇ ਆਂ ਤੇ चेक करते रहते हैं। ਉਹ ਜੀਓ ਰੋ। पेंटिंग मेरी एक दोस्त थी, उसने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि यार मेरे लिए भी, लास्ट वीडियो में जब उसने पेंटिंग देखी तो उसने कहा मेरे लिए भी आप एक पेंटिंग बनाए। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो ये स्पेशली पेंटिंग उसके लिए है, मेरी फ़ैन के लिए। सो माशाल्लाह ये आपके लिए पेंटिंग है। देन उसके बाद हम नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए, हम मस्जिद गए, तो हमने नमाज़ पढ़नी थी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए मैं मस्जिद आया। जूते मैंने बाहर नहीं उतारे क्योंकि बाहर से जूते उठाए जाते हैं, तो मैंने जूते अपने ला के रख दिए मस्जिद के अंदर। तो यहाँ पे कुछ जगह है, यहाँ पे हम जूते रख सकते हैं। देन उसके बाद मैंने वज़ू किया, वज़ू करके हमने नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद आज हमें जाना था जल्दी, क्योंकि रोज़े हैं और रोज़ों में हमें जल्दी छुट्टी हो जाती है। तो यहाँ पे बाइक खड़ा था धूप में, और आसिम भाई ने बाइक पे हाथ रखा तो बाइक बहुत ज़्यादा गर्म था। तो हम सोच ही रहे थे कि बाइक चलाएगा कौन। तो यहाँ पे आसिफ भाई और शेख साहब जो है वो आपस में कुछ रोज़ों को लेके बातें कर रहे थे। दैन उसके बाद हम ऑफ़िस से निकले और हम रास्ते में जाते जाते डिसाइड कर रहे थे कि आज इफ्तारी में हमने क्या बनाना है, हमने क्या खाना है। क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही अच्छा शेफ़ है जो है आसिम भाई बहुत अच्छे शेफ़ हैं। ये बहुत सी चीज़ें बना लेते हैं, ये पागल भी बना लेते हैं, लेकिन उसके अलावा ये खाने के लिए भी बहुत सी चीज़ें बना लेते हैं। तो हम डिसाइड कर रहे थे, क्योंकि हम 3 लड़के रहते हैं, हमने डिसाइड करना होता है, काम एक दूसरे के साथ बांटना होता है। तो यहाँ पे मेरे ज़िम्मे आया था बाहर से कुछ सामान लेके आना ग्रोसरी का, तो मैंने जो है वो डन किया वहाँ पे। तो यहाँ पे ये हम आ गए थे बिल्कुल अपने फ़्लैट के पास। आसिम भाई ने यहाँ पे बाइक को किया अंदर। देन अंदर जाते मुझे पता चला कि मेरे भाई ने मेरे लिए लैपटॉप भेजा है, क्योंकि मोबाइल पे एडिटिंग करना बहुत मुश्किल है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई प्लीज़ मुझे लैपटॉप भेज दें, तो उन्होंने मेरा लैपटॉप भेजा हुआ था। तो यहाँ पे मेरे दोस्त डीसी के शोरूम पे मैं आ गया, ठीक है। यहाँ से मैंने बाबा जी से लैपटॉप मांगा, लैपटॉप लेने के बाद मैं घर वापस चला गया। तो रास्ते में मैं सोच रहा था कोई मुझसे छीन ना ले, तो यहाँ पे फाइनली मैं लेके लैपटॉप घर आ गया था। और घर आते ही माशाल्लाह हमें मिल गए दानी डोगर साहब, और ये अभी यहाँ पे बैठ के ना मौसम एंजॉय कर रहे थे। तो मैंने ज़रा बाहर का देखा माहौल,
और यहाँ पे मुझे मेरा बचपन याद आ गया ये पतंग देख के। मैं बचपन में बहुत ज़्यादा काइट लूटता था और उड़ाता था, तो यहाँ पे मुझे मेरा बचपन याद आया। तो ये है मेरे भाई मुझसे बड़े दानियाल। देन उसके बाद रात हुई तो हम चले गए ऑफ़िस की अटेंडेंस लगाने। तो यहाँ पे हमने जानबूझ के 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया ताकि हमें पता चले कि 100 में कितना लीटर आता है। खैर वो लीटर भी नहीं था। तो ये पीछे गार्ड खड़ा था, गार्ड देख के हमें शक्ल से ही माशाल्लाह चोर लगते हैं क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं। तो गार्ड देख के हमें आगे आ गया कि कहीं ये चोरी ही ना कर ले। तो गार्ड को मैंने कहा सर आ जाएं, आपकी वीडियो बना देते हैं। गार्ड बेचारा शर्मा गया, शर्मा के थोड़ा सा पीछे हो गया। तो यहाँ से हमने पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल डलवाने के बाद जो है वो हम निकल गए अपने ऑफ़िस के लिए। और हमें हमेशा रात को डर ही रहता है क्योंकि चोरियाँ आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो हमें डर ये होता है कि क्योंकि मेरे पास आईफ़ोन होता है, मुझे तो अपनी जान से ज़्यादा आईफ़ोन की टेंशन होती है कि भाई को ये ना ले जाए, क्योंकि मैंने ऑफ कोर्स वीडियोज़ बनानी होती है तो मुझे इसको साथ लेके जाना पड़ता है। सो फाइनली हम यहाँ पे आ गए थे ऑफ़िस, और ऑफ़िस आते ही दानी ने अटेंडेंस लगाई। हमेशा की तरह मशीन ने पहली दफ़ा जलील किया और सेकंड टाइम इसकी अटेंडेंस यहाँ पे लग गई थी। तो हमने शुक्र अदा किया अल्लाह का, और हम यहाँ से अब जाने लगे थे घर वापस। तो ये है हमारे गार्ड साहब, हमने इनको किया सलाम और दैन उसके बाद हम निकल गए ऑफ़िस से बाहर। और ये है हमारा 1 to 5, ये हमारी ज़िंदगी है, ये हमारी जान है, ये जिंद है, क्योंकि ये हमें सुबह के टाइम ऑफ़िस लेके भी आता है और रात के टाइम में ऑफ़िस से लेके भी जाता है। तो ये हमारी लाइफ में बहुत अहम किरदार अदा करता है। यहाँ पे अल्लाह जानता है आसिफ भाई को क्या नज़र आया था, वो पता नहीं क्या देख रहे थे। ये हमारा ऑफ़िस है सुई नॉर्दर्न गैस। तो दानी ने बोला यार एक दफ़ा इसकी पिक्चर बना, पता नहीं क्यों बोला, ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसने कहा बना दे, तो मैंने बना दी। तो यहाँ पे हम बैठ के घर वापस जाने लगे थे। तो दानी के माइंड में पता नहीं क्या क्लिक हुआ, दानी ने यहाँ से बाइक को पीछे की तरफ मोड़ा और वो हमें लेके चला गया अनाया रेस्टोरेंट पे। तो हमारे माइंड में यही चल रहा था कि यार ये कुछ खिलाएगा, लेकिन हमने खाना खाया हुआ था। ये तो मुझे पता था कि यार खाना खाया हुआ है तो ज़्यादा क्या ही खा लेंगे, तो ये कोई हल्की फुल्की चीज़ हमें खिला देगा। तो फाइनली हम यहाँ पे आ गए थे अनाया रेस्टोरेंट में। तो हमने यहाँ पे आके देखा कि हमें क्या खाना चाहिए। सो फाइनली हम यहाँ पे आ गए थे अनाया चाइनीज़ पे, और हमें कुछ ज़्यादा हैवी वाला कुछ नहीं खाना था, हमें लाइट सा खाना था। तो ये है अनाया चाइनीज़ का बोर्ड जो कि हमारे स्विगैस ऑफिस के बिल्कुल साथ है। तो यहाँ पे दानियाल ने हमें बोला कि भाई आ जाओ अंदर, और हम दानियाल के पीछे पीछे थे क्योंकि मेन बंदा ही वो था, क्योंकि उसने ही हमें खिलाना था और वही हमें लेके आया था। तो पहले हम अंदर बैठने लगे, तो फिर अंदर हमें यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि हम बैठेंगे बाहर। तो हम अंदर से बाहर आ गए क्योंकि बाहर का व्यू और मौसम दोनों ही बहुत अच्छे थे। लेकिन यहाँ पे मसला ये हुआ कि जो हमारे साथ आसिफ भाई आए थे वो हो चुके थे गायब, क्योंकि उनको आ गई थी कॉल और वो यहाँ से पता नहीं कॉल से कहाँ चले गए थे। तो यहाँ पे दानी साहब ने ऑर्डर करने के लिए ऑर्डर लिस्ट मंगवाई। तो यहाँ पे हम देख रहे थे, दानी मुझसे पूछ रहा था क्या खाएगा भाई, क्योंकि मैंने खाना खाया हुआ था पेट भर के, तो मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी। तो मैंने कहा यार हल्का फुल्का कुछ भी मंगवा ले, लेकिन ये स्टिल मुझसे ही पूछ रहा था भाई बता क्या खाना है, क्या खाना है। लेकिन मैंने इसे बोला भाई जो तू मंगवाएगा मैं वही खा लूँगा। लेकिन इसने हमारे साथ किया था प्रैंक, और इसने यहाँ पे रख दी ये बुक, और ये हमें कहता कि चलो मेरा पुत्र, ये मैंने आपके साथ किया था प्रैंक, आ जाओ मैंने कुछ नहीं खिलाना। तो यहाँ पे बाहर आने के बाद हमारा दिल टूट चुका था क्योंकि हमारे साथ बहुत गंदे वाला प्रैंक हो चुका था। हमने सोचा था कि चलो यार कुछ अच्छा खा लेंगे, लेकिन यहाँ से हम अटेंडेंस लगाने के बाद घर आ गए थे। तो यहाँ पे हमारा व्लॉग होता है ख़त्म। आई होप सो कि मेरा व्लॉग आपको बेहतर लगा हो पहले से, क्योंकि मेरा स्टार्ट है तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है इन चीज़ों को अच्छे से करना, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट। तो आई होप सो कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ गाइस लाइक कर देना, और अपने घर के सारे मोबाइल से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।